वक्त हमारे समक्ष है न्यू इरा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर राहुल सक्सेना, जो कि आप एक लीवर सर्जन हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड ऑर्गन डे जो 13 अगस्त को है, उस अवसर पर आप हमें ये बताइए कि लीवर जो डोनेट किया जाता है, पर्टिकुलरली इसकी प्रोसीजर क्या होती है और किसे डोनेट करने की आवश्यकता होती है और क्या रिसिपिएंट्स होते हैं, उस बारे में बताइए। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत उन लोगों को लगती है जिनका लिवर खराब हो गया है। इस बीमारी को सिरोसिस बोला जाता है। इसके कारण हो सकते हैं शराब हो सकता है, मोटापा जो काफ़ी बड़ी संख्या में भी देखने को मिलता है, या फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। इन सब चीज़ों की वजह से लिवर अपना नॉर्मल आकार ख़त्म हो जाता है लिवर का, और लिवर कठोर हो जाता है। इसे हम सिरोसिस बोलते हैं। सिरोसिस एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है। इसमें पेशेंट नॉर्मल अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकता। उसको खून की उल्टी होने लगती है, उसके पेट में पानी भर जाता है, पीलिया होता है, गफलत जैसी कंडीशन होती है। सो इसका इलाज यही है कि हम उस खराब लिवर को निकालें और उसकी जगह पे नया लिवर ट्रांसप्लांट करें। इसका मेडिसिन से, होम्योपैथी, आयुर्वेद, इन सब चीज़ों से इसमें कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। सर, अक्सर ये भी देखा गया कि जैसे पोस्ट कोविड एरा में देखा गया कि काफ़ी जो पेशेंट है जिनकी लो इम्यूनिटी है, जिनको गैस्ट्रो के काफ़ी प्रॉब्लम्स है, ऐसे लोगों को भी देखा गया कि लीवर की काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो उसको रिमूवल करना पड़ता पार्ट में, जो पार्शियल जो कहते हैं या फुल है, तो आगे चल के जब जिसको दिया जाता है, जो रिसिपिएंट्स होता है, उसमें भी वो काफ़ी जल्दी ग्रोथ होता है लीवर ट्रांसप्लांट करने के बाद। तो ये प्रोसीजर क्या होती है सर, उस बारे में? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कोविड के बाद में जो हम लिवर की प्रॉब्लम्स देखने को आ रही हैं, उसमें पीलिया और लिवर एंजाइम्स का कम या ज़्यादा होना, ये ज़्यादा देखने में आ रहा है। पूरी तरीके से लिवर का खराब होना ये कोविड की वजह से पॉसिबल नहीं है, अभी देखने में नहीं आया है। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि अगर हम एक पेशेंट का लिवर, किसी व्यक्ति का लिवर निकाल के किसी पेशेंट में लगाते हैं, तो लिवर एक अनोखा ऑर्गन है जिसमें वापस बड़ा होने की क्षमता है, जिसे हम रीजनरेशन बोलते हैं। अगर हम आधा लिवर काट के किसी जीवित व्यक्ति का निकालते हैं और किसी पेशेंट के बॉडी में लगा देते हैं, तो डोनर और पेशेंट दोनों के ही बॉडी में वो लिवर बढ़ने लगेगा। 6 से 8 हफ्ते में बढ़ के अपने नॉर्मल साइज को प्राप्त कर लेगा। सो 6 से 8 हफ्ते का समय है जो हमको निकालना है। अगर वो 6 से 8 हफ्ता अच्छे से निकल गया तो उसके बाद आगे लिवर डोनेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लिवर रिसेक्शन के लिए कितना समय लगता है पर्टिकुलरली, उस बारे में? लिवर रिसेक्शन इस ऑपरेशन के लिए अराउंड कम से कम 6 से 8 घंटे का समय लगता है। एक मेजर ऑपरेशन है ये। इसके लिए अलग तरह की मशीनें लगती हैं, कोई अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। और जैसे लिवर डोनेट किया जब जाता है, तो जब रिसिपिएंट्स है उनका कुछ ब्लड ग्रुप का या कुछ ऐसा कुछ ये होता है कि मैच करना होता है? हाँ, बाकी ऑर्गन्स की तरह ब्लड ग्रुप मैचिंग जरूरी है। ओ ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, मतलब ओ ग्रुप का व्यक्ति किसी को भी अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है, बट बाकी सारे ग्रुप्स के लिए मैचिंग की ज़रूरत है। लिवर में किडनी जैसी डिटेल्ड मैचिंग नहीं लगती है, जो हम बोलते हैं कि HLA मैचिंग या जेनेटिक मैचिंग, वो लिवर को उसकी ज़रूरत नहीं है। लिवर में सिर्फ ब्लड ग्रुप मैचिंग करने से काम हो जाएगा। और लिवर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जैसे जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और जो पर्टिकुलर अपना अल्कोहलिक होते हो, ऐसे व्यक्ति उनमें ज़्यादा सिम्टम्स बहुत जल्दी नजर आते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है खास? देखिए, लिवर अल्कोहल जो है वो लिवर को खराब कर रहा है। उसके ऊपर अगर कंटिन्यूअस अल्कोहल पेशेंट पीता रहेगा तो वो एक खराब लिवर को और तकलीफ देने जैसा है। तो ऐसे पेशेंट में जल्दी ही उसके सिम्टम्स देखने को मिलने लगेंगे। एज एन एवरेज कितने लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं अपने यहाँ पर सिटी में, एक अंदाज? देखिए, हमारे नागपुर शहर में अराउंड 20 से 25 ट्रांसप्लांट हर साल हो रहे हैं। इसमें से 10 से 15 ट्रांसप्लांट कैडेवर यानी जो ब्रेन डेड डोनर से होते हैं, और अराउंड 10 ट्रांसप्लांट जो है वो लिविंग डोनर, जो जीवित व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदार को देता है, ऐसे केसेस में कर रहे हैं हम लोग। लीवर को हेल्दी रखने के लिए और लीवर को ऐसी नौबत ना आए कि डोनेट करना, मतलब डोनेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़े,
तो उसके लिए क्या आपके टिप्स क्या होंगे आपके? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपसे बोला कि लिवर खराब क्यों होता है, सबसे पहला कारण है शराब। तो शराब का सेवन जो है वो रेगुलेटेड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा शराब, हर दिन शराब पीना अच्छी बात नहीं है। दूसरा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस। अब ये दोनों वायरसेस से बचना है तो हेपेटाइटिस बी वायरस के से बचने के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, तो हमको जब मौका मिले तब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस सी जो है इसके लिए बहुत अच्छी दवाइयां हैं, तो जैसे इस बीमारी के बारे में पता चलता है वैसे ही अपना इलाज करना चाहिए। अच्छा खाना खाना और साफ सुथरा पानी पीना, ये बहुत ज़रूरी है। सर, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए काफ़ी पेशेंट्स की भी बहुत डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जैसी रिक्वायरमेंट चाहिए उस हिसाब से उसकी सप्लाई नहीं हो रही, उस हिसाब से उतना ट्रांसप्लांट हो नहीं पा रहा, लोग डोनेट करने के इच्छुक भी नहीं होते। तो ये क्या सोशियो इकोनॉमिक क्या इशू है? देखिए, हमारे देश में, भारतवर्ष में 50,000 लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है हर साल में, लेकिन हम 2 से 2,500 लिवर ट्रांसप्लांट ही कर पाते हैं। कोरोना काल में तो ये नंबर और कम हो गया है, ये 500 से 1000 पर आ गया है। सो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। अगर उनको ट्रांसप्लांट मिला तो उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो मेन कारण है जो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है वो है कि लोग मरने के बाद में भी अपने ऑर्गन्स डोनेट नहीं करना चाहते हैं। इसमें ये है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन होते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। कुछ धार्मिक चीज़ें हैं जो इसमें बीच में आ जाती हैं। सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, विषमता है, जिसकी वजह से ये जो डोनेशन और ट्रांसप्लांट है ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ नहीं पाया है। डिजीज के रिश्तेदार जो है वो डोनेट करने को देखते नहीं, जैसे लीवर जैसे जो पार्ट है काफी सेंसिटिव पार्ट है जी। तो ऐसे लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए किस तरह की पॉलिसी बनाना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, अगर हम भारत के बाहर की बात करें, अमेरिका की या यूरोप की बात करें, तो वहाँ पे हर व्यक्ति जो ब्रेन डेड हो जाएगा उसको ऑर्गन डोनेशन करना पड़ता है। पर इंडिया में ऐसी पॉलिसी नहीं है। इंडिया में वही लोग ऑर्गन डोनेशन करते हैं जिसके रिश्तेदार जागरूक हैं, जो लोग इच्छुक हैं वही कर पाते हैं। सो अगर हमें भारतवर्ष में ऑर्गन डोनेशन बढ़ाना है तो गवर्नमेंट को एक्टिवली इसके लिए नियम बनाने होंगे। जो भी ब्रेन डेड हो गया है उन सब को ये एक ऑप्शन देना होगा कि आप अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं या नहीं, ये उनको समझाना चाहिए। और हम IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, NGOs है, हमारी तरफ पे, हमारे लेवल पे, हॉस्पिटल के लेवल पे हम काफ़ी सारी सभाएं करते हैं, काफ़ी सारे जन जागरूकता अभियान चलाते हैं जिससे लोगों को इस बारे में पता चले। सो जैसे जैसे लोगों को इस बारे में पता चलेगा, जैसे जैसे लोगों के भीतर जागरूकता बढ़ेगी, वैसे वैसे ऑर्गन डोनेशन भी बढ़ेगा। जैसे कि देखा गया कि ऑर्गन डोनेशंस पे पर्टिकुलरली गवर्नमेंट की रेशनिंग है, कंट्रोलिंग है, आपको ऐसा लगता है कि उसे और फ्रीडम देके प्राइवेट सेक्टर में भी ये कर दिया है? हम ये नहीं बोल सकते कि ऑर्गन डोनेशन के लिए गवर्नमेंट की रेशनिंग है, लेकिन हाँ, ऑर्गन का एलोकेशन जो है वो गवर्नमेंट के लेवल पे किया जाता है। इसके कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हाथ में देना मुझे नहीं लगता ठीक है। गवर्नमेंट, ये जो प्रोग्राम है तभी आगे बढ़ेगा जब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके हाथ मिला के काम करेंगे। एज ए लिवर सर्जन आप पर्टिकुलर जो पब्लिक को एक अवेयरनेस के हिसाब से वर्ल्ड ऑर्गन डे के अवसर पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हमारे ऑर्गन्स जो हैं, अगर कोई हम मर जाते हैं या हमारा कोई परिचित है, रिश्तेदार है जो आज ब्रेन डेड है, तो अपने साथ में ऑर्गन्स लेके जाने में कोई समझदारी नहीं है। आपको जला दिया जाएगा, आपको ज़मीन में दफना दिया जाएगा तो वो ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे। अगर वो ऑर्गन्स हम डोनेट करें तो हर आदमी जो ऑर्गन डोनेट करता है उससे 8 लोगों को नई जिंदगी मिल सकती है। सो इस तरह से मरने के बाद में भी आप हमेशा के लिए जीवित रहोगे, आप हमेशा, आपका नाम बना रहेगा। सो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। जिसको जब मौका मिलता है तब इस बात के लिए सहमति दिखानी चाहिए। जैसे कि ये 2021 चल रहा है, इसमें वर्ल्ड ऑर्गन डे जो 13 को आ रहा है, उसमें पर्टिकुलरली क्या एक आइडियोलॉजी है, मतलब क्या एक ब्रीद वाक्य होना चाहिए? देखिए, कोविड काल में हमारा ऑर्गन डोनेशंस को बहुत झटका लगा है। भारत में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, सब पूरी दुनिया भर में झटका लगा है। सो इस बार हमारा एम ये है कि जो हम पहले थे, कोविड के पहले हम जिस जगह पे थे, हम वहां तक पहुंच पाए।
हमें सिर्फ कोविड से नहीं बचना है, हमें जो लोग बाकी बीमारियों से त्रस्त हैं, लिवर की बीमारियों से, किडनी की बीमारियों से त्रस्त हैं, उनको भी नई जिंदगी देनी है। इसलिए इस ऑर्गन डोनेशन डे पे मेरा सबके लिए यही मैसेज है कि जहां तक हो सके दूसरों को नई जिंदगी देने में हाथ बटाइए। धन्यवाद।